नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी साइज़ेस के लिए डीप नेक कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग। इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही में मैंने कौन सी साइज़ के लिए कितना आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ लेना है वो भी यहाँ पे बताया है। कटोरी ब्लाउज़ में हर एक साइज़ के हिसाब से कटोरी का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है और वो किस तरीके से कितना मेजरमेंट आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सबसे पहले हमें जो स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करेंगे, वो देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ डालेंगे, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और वो यहाँ पे मार्क कर देंगे। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसमें 1 इंच ऐड करना और यहाँ पे डालना। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 14.5 इंचेस। तो मैंने 14.5 इंच पे एक मार्क किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग डालेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो डीप नेक है, इसके लिए इसका शोल्डर रहेगा 5.25 इंचेस और नेक का विड्थ रहेगा 2.25 इंच। आर्म होल यहाँ पे लेंगे हम लोग 5.5 इंचेस। आगे मैंने सभी साइजेस के लिए कितना आर्म होल, नेक विड्थ और शोल्डर लेना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके आगे यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। मेरा चेस्ट है यहाँ पे 36, तो 36 का 1/4 आता है 9 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे एक मार्क किया। आपका जितना भी आता होगा आप 1/4 करके यहाँ पे डालना। नीचे हम डालेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। इसे भी हम लोग 1/4 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसमें 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और मार्क कर देंगे। उसके आगे 1.5 इंच पे मैंने एक और मार्क किए हैं चेस्ट का लाइन के ऊपर और वेस्ट लाइन के ऊपर। तो ये हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन हो जाएगा। फिर इसे हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और इसका सेंटर निकालेंगे हमारे बैक टक्स के लिए। आप चाहे तो बिना 1 इंच अंदर जाए सीधा एक सेंटर पॉइंट निकाल के आपका टक्स पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे टक्स लेंथ मैंने ली है 4 इंचेस। आप 4 इंचेस या 4.5 इंचेस भी रख सकते हो। बाद में इसके हाफ इंच दोनों साइड से मैंने एक मार्क कर दिया है। जो हमारा 1 इंच हमने अभी टक्स में ऐड किया था वो। तो इस तरीके से टक्स मार्क कर देंगे। उसके बाद में आर्म होल के शेपिंग के लिए हम लोग 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर शोल्डर की जो लाइन है, शोल्डर आर्म होल की, उसका हम लोग सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बैक आर्म होल का शेपिंग कर देंगे। अब ये हो जाने के बाद में हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं नेक लेंथ ले रही हूँ 10.5 और आधा इंच हम लोग उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 11 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। आप अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो ऊपर नेक का विड्थ जितना है उससे हम लोग आधा इंच या 1/4 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप जिस भी साइज़ का बना रहे हो इसी तरीके से बना सकते हो। अब इसके बाद में ऊपर से 1/2 इंच हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ पे आर्म होल हमारा चेक करके लेंगे। तो मेरा आर्म होल 17 इंचेस है, तो 8.5 इंचेस उसका आधा यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो ये 8.5 इंचेस से 5 इंच थोड़ा सा उसमें कम है, तो हम लोग इसे इस तरीके से 5 इंच नीचे मैंने बढ़ाया है। तो जब भी आप आर्म होल ड्रॉ करेंगे तब आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं और 5 इंच ऊपर या नीचे इस तरीके से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे एक और बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 8.5 इंचेस हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब ये 8.5 इंचेस बराबर से आ रहा है। तो अब हम इसे इस तरीके से जितना भी हम लोगों ने अभी मार्किंग किया है
वो कट कर लेंगे। नेक सिर्फ अभी हम लोग कट नहीं करेंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। इसके आगे मैंने आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ का चार्ट शेयर किया है। आप सभी साइज़ के लिए किस तरीके से लेना है वो उसमें देखकर आपका कटिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो भी बनाया है, डीप नेक का चार्ट उसमें शेयर किया और उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आपको कुछ डाउट रहता है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। अब इसके बाद में बैक जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कट किया था उसे इस तरीके से यहाँ पे रख के ट्रेस कर लेंगे फ्रंट के ड्राफ्टिंग के लिए। हमें 1 या 1.5 इंच जितना पेपर, या अगर आप कपड़े के ऊपर कर रहे होंगे तो कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में। बाकी सारे मेजरमेंट्स हम इसी तरीके से लेंगे और अभी जिस तरीके से मार्किंग किया है उस तरीके से हम लोग मार्क करके बैक ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक विड्थ जो बैक में डाला था उसे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। आर्म होल भी हम लोगों ने 5.5 इंच रखा था तो वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। शोल्डर भी जितने थे बैक साइड में उसे मैंने गिन के यहाँ पे डाल दिया है, तो हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे वाले चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे नेक लेंथ। तो 6.5 इंच मेरा फ्रंट नेक लेंथ है, आधा इंच हम लोगों ने उसमें ऐड किया है मार्जिन का। नेक विड्थ ऊपर जितना लिया है उससे पाव या आधा इंच हम लोग ज़्यादा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें योक पट्टी का मार्किंग करना है, नीचे का बेल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये इसके लिए हमें करना है, जितना भी आपका लेंथ है, रेडी लेंथ आपको चाहिए उसको 6 से डिवाइड करना है और जितना भी आपका आता है ये हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो जितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ से नहीं, जो पॉइंट हम लोगों ने बैक का ट्रेस किया है वहाँ से। तो यहाँ पे मेरा आता है 2.25 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्क कर दिया और इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं एक बार वापस बोलती हूँ कि जितना भी लेंथ आपको रेडी चाहिए होगा ब्लाउज़ का उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे और जितना भी आता है वो हमारा बेल्ट का लेंथ हो जाएगा या फिर आपका योक पट्टी का लेंथ हो जाएगा। अब इसके बाद में अभी जो योक पट्टी का लाइन हम लोग ने लिया वहाँ पे हम डालेंगे कटोरी का मार्किंग। तो यहाँ पे 36 साइज़ के हिसाब से मैं यहाँ डाल रही हूँ 5.5 इंचेस। सभी साइज़ेस के लिए कितना लेना है वो आगे मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 इंच। ये सभी साइज़ेस में आप 1 इंच या 1.25 इंच पे एक मार्क कर सकते हो। तो इसके बाद में अब हम करेंगे फ्रंट का आर्म होल का शेपिंग। तो पाव इंच से आधा इंच तक आप अंदर की साइड लेना है बैक आर्म होल से। अब अभी जो मार्किंग की वहाँ से 2.5 इंच पे हम लोग इस तरीके से तिरछे में एक मार्क करेंगे। ये भी सभी साइज़ेस के लिए हम लोग 2.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद में इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लोग नेक का शेपिंग यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे कटोरी का मार्किंग कर लिया है, आगे अब हम देखते हैं क्या करना है। तो ये 5.5 इंच हमारे साइज़ के हिसाब से है। अब इसके बाद में हम लोग योक पट्टी में क्या चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। अब इस लाइन से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे 0.75 इंचेस यानी कि 0.25 इंच। सभी साइज़ में हम लोग इतना ही ऊपर जाएंगे और यहाँ 2.5 इंच पे एक मार्क किया और इस तरीके से यहाँ पे मैंने शेपिंग कर दिया। ये भी हम सभी साइज़ में सेम करेंगे। अब इसके बाद में हमें योक लेंथ जो है 1 इंच हम बढ़ा लेंगे। तो इसे आप कपड़े के ऊपर भी बढ़ा सकते हो, पर पेपर के ऊपर ही मैंने बढ़ाया है।
तो यानी कि हमें एक्स्ट्रा का मार्जिन अलग से छोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से 1 इंच सभी साइज़ेस के लिए हम लोग नीचे से बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ से 1.25 इंच हम लोग ऊपर की तरफ गए और योक पट्टी के लिए नीचे 1 इंच हम लोगों ने बढ़ाया है। तो ये ऐसे ही आएगा। सिर्फ ये बीच वाला कटोरी का पार्ट जो है वो अलग से हमें कट करके एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको वापस से समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो जैसे हम लोगों ने नेक ड्रॉ किया उसके ऊपर हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच मतलब 1 इंच या 1.25 इंच तक हम लोग ऊपर की तरफ एक मार्क कर देंगे। ये सभी साइज़ेस में सेम रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ से जो लेना है ये फ्रंट आर्म होल से हम लोग गिनते हैं। तो फ्रंट आर्म होल से हम लोग 2.5 इंचेस पे या फिर 2.25 यानी 2.25 इंच ले सकते हैं। आगे मैं आपको कौन सी साइज़ में कितना लेना है वो एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसके बाद में यहाँ पे कटोरी का विड्थ ये भी हर एक साइज़ में कितना आएगा वो भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट शेयर करूँगी जिसमें साइज़ेस के हिसाब से कटोरी का विड्थ आप कितना रख सकते हैं या कितना लेना है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में मैंने चेस्ट लिखा है और दूसरे साइड में मैंने लिखा है कटोरी का मेजरमेंट। तो साइज़ेस के हिसाब से कटोरी का कितना मेजरमेंट लेना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 32 और 33 के लिए 5 इंचेस लिखा है, 34 और 35 के लिए 5.25। तो हमारा 36 और 37 के बीच आता है तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच कटोरी का विड्थ लिया है। वैसे सभी साइज़ेस के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से ये चार्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से आप मेजरमेंट कटोरी का यहाँ पे डाल सकते हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। अब कटोरी का मेजरमेंट के बाद में ये जो 1.25 इंच मैंने यहाँ पे बताया है मतलब 0.75 इंचेस, ये सभी साइज़ेस में इतना ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी सेम आएगा 2.25 इंचेस जो मैंने बताया, ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। 2.25 इंचेस हम लोग लेंगे अगर चेस्ट 40 इंचेस से ज़्यादा रहेगी तो 40 इंचेस तक की चेस्ट रहेगी तो आप 2.5 इंचेस ही रखोगे। इसके बाद में योक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया है। ये भी सभी साइजेस में हम लोग 1 इंच ही बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सब हो चुका है मार्किंग। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं और कटोरी का जो बीच वाला पार्ट है उसे सिर्फ हम लोग बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं और एक स्ट्रेट सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल भी हम लोग यहीं पे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ब्लाउज़ के कटिंग के टाइम पे कर सकते हैं। अब योक के लिए भी हम लोग को अलग से छोड़ने की मतलब मार्जिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी पे हम लोगों ने बढ़ा लिया है। अब कटोरी हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं, बाकी के पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। देखो इस तरीके से आपको कपड़े के ऊपर कटोरी को क्रॉस में रखना पड़ता है। मैं पेपर के ऊपर भी आपको क्रॉस में ही रख के बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कटोरी को रखेंगे और इस तरीके से सारे पॉइंट्स हम लोग ट्रेस कर लेंगे। सेम आप कपड़े के ऊपर भी करोगे तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से पूरा ट्रेस कर लेते हैं। उसके बाद में अब ये बीच वाला जो पार्ट है मतलब इसका सेंटर हम लोग निकालेंगे और वो पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आप चाहे तो जो अभी हम लोगों ने कटोरी ड्रॉ की उसका सेंटर भी निकाल के सेंटर पॉइंट मार्क कर सकते हो। अब इसके बाद में इस पॉइंट जैसे अभी बताया कि हम इस तरीके से भी सेंटर पॉइंट मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें दोनों साइड से बढ़ाना होगा।
इस साइड से हम लोग बढ़ाएंगे 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। सेम दूसरी साइड से भी हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करना है यानी कि 1.25 इंचेस पे एक मार्क करेंगे हम लोग और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से 0.25 इंच एक्स्ट्रा हो गया था तो उसे मैंने सही कर दिया। तो ये 1.25 इंच पे 2 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद में सेंटर पॉइंट से हम लोग नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें सभी साइजेस में सेम इसी तरीके से लेने हैं। दोनों साइड से 1.25 इंच और बीच वाला जो रहेगा वो 1.5 इंच का। अब उसके बाद में जो मिले हुए अभी पॉइंट्स है उसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है। दूसरा पार्ट भी मतलब दूसरे पॉइंट भी हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स है दोनों मिले हुए उसे ऊपर हमें जोड़ना है। तो इसे इस तरीके से नेक लाइन की तरफ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और दूसरे साइड से भी हमें इसी तरीके से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो हमें कटोरी बढ़ानी है उसके लिए। अब जो ये पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट हम लोग कर्व में ज्वाइन कर देंगे। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है किस तरीके से करना है तो आप इसे इस तरीके से राउंड में चेक कर लेना और इसके 4 इक्वल पार्ट्स करना और उसे यहाँ पे मार्क कर देना। तो जैसे अभी मैंने गिन के दिखाया था उस तरीके से राउंड में गिनना है और 4 इक्वल पार्ट्स हमें इसके करने हैं और ऐसे मार्किंग करना है। तो इस तरीके से जब हम मार्क कर देंगे, अब सारे जितने पॉइंट्स मिले हैं उसके बाहर हमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 0.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, ऊपर मैंने 0.25 इंच किया था। अब इस वाले पॉइंट से हम लोग 0.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट पे हम लोग 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब ये हो जाने के बाद में इस तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स एक दूसरे को मिला देंगे तो आपका कटोरी का जो शेपिंग है वो परफेक्टली आ जाएगा। तो साइज़ कौन सी भी हो और किसी साइज़ का हो, आप इसी तरीके से कटोरी मार्किंग करोगे। अब इसके बाद में यहाँ से हमें हुक और आई पट्टी के लिए जो मार्जिन लगता है उसके लिए हम लोग 0.25 इंच यहाँ पे बढ़ा देंगे। बाकी साइड से हमें एक्स्ट्रा का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये हो जाने के बाद में हमें टक्स का मार्किंग करना है। तो ये सेंटर पॉइंट से हम लोग ऊपर करेंगे 1 इंच पे एक मार्क, या तो फिर आप नीचे वाला जो पॉइंट अभी हमें मिला है वहाँ से ऊपर 2.5 इंच पे एक मार्क कर सकते हो। तो ये भी सभी साइज़ेस में सेम आएगा। इसके बाद में 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे एक मार्क करना है और दूसरे साइड भी हमें मार्क करना है 1.5 इंच पे। ये टक्स भी सभी साइज़ेस में सेम आएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 2.5 इंच आना यहाँ पे भी ज़रूरी है। अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो आप इसे थोड़ा नीचे की तरफ इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो। तो ये सही आ जाता है, पर कभी कभार ऐसे होता है जैसे 0.25 इंच कम आ रहा हो तो आप इस तरीके से उसे एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उसको हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे अभी हम लोग कटोरी कट कर लेते हैं। अब यही हमारा मेन कटोरी रहेगा जिसे हम लोग कपड़े के ऊपर कट करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग स्लीव्स का कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स जितना आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 5.5 है तो मैंने 6.5 इंच पे एक मार्क। अब कैप हाइट के लिए आप 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये सभी साइजेस में इतना ही आएगा। आप चाहे तो 3 इंच या 3.25 इंच ले सकते हो। तो अब जो पॉइंट्स मिले हैं उसे हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्लीव्स की विड्थ के लिए 1/4 चेस्ट और उसमें से 0.5 इंच कम करके जितना बचेगा यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा 1/4 चेस्ट आता है 9 इंच, उसमें से 0.5 इंच माइनस करके 8.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया और अंदर वाले साइड मैंने 1.5 इंच एक मार्क कर दिया।
अब यहाँ पे हम लोग स्लीव्स राउंड डालेंगे और 1.5 इंच उसके बाहर सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। अब जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उसे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो अभी ऊपर का पॉइंट हमें मिला है विड्थ का, वो और ऊपर का पॉइंट इस तरीके से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे। अब ये होने के बाद में हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। अब टेप को ऐसे रख के इसका हम लोग सेंटर मार्क कर देंगे। सेंटर मार्क करने के बाद में इस पॉइंट से दोनों साइड 1-1 इंच पे हम लोग एक मार्क करेंगे। आप इस तरीके से भी सेंटर आपका मार्क कर सकते हो। अब दोनों साइड से हमें 1-1 इंच पे एक मार्क कर देना है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क हमें करना है शेपिंग के लिए। अब ये पॉइंट्स के बाद में हमें जो सेंटर पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया था उसे हम लोग 1/4 इंच से थोड़ा एक लाइन ज़्यादा हम लोग दोनों तरफ से मार्क कर देंगे। मतलब दोनों मिला के हमारा 1/4 इंच जितना डिस्टेंस आना होगा। तो अब इसके बाद में ये दोनों पॉइंट्स का भी हम लोग सेंटर निकालेंगे और उससे नीचे 1/4 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब इस तरीके से बैक आर्म होल का शेपिंग हम करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आप उसी तरीके से बैक का शेपिंग करना। इसके बाद में इस पॉइंट से आगे हम लोग करेंगे फ्रंट आर्म होल का शेपिंग। इस तरीके से अगर हम लोग शेपिंग या स्लीव्स का ड्राफ्ट करते हैं तो ये स्लीव्स एकदम परफेक्टली बैठ जाती है। तो अब ये हो जाने के बाद में इसे कट करने से पहले हम लोग बैक आर्म होल इसको चेक करेंगे कि ये सही से बैठेगी या नहीं। ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ना है मार्जिन के लिए और इस तरीके से हम लोग बैक का जो हमारा पार्ट है ब्लाउज़ का उसे इस तरीके से रख के देखेंगे कि ये सही से बैठेगा या नहीं। तो यहाँ पे मेरा एक लाइन जितना डिस्टेंस बच रहा है तो इतना चल जाता है, पर फिर भी हम लोग इसे जो मिला हुआ पॉइंट है उसे जोड़ देंगे और उसके आगे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब 1/4 इंच जितना डिस्टेंस तो हम स्टिचिंग में भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको 1/4 इंच आगे मार्क करके दिखाया है। अब इसके बाद में इसको कट कर लेते हैं। ये बैक का आर्म होल कट हो जाएगा और ये फ्रंट आर्म होल इस तरीके से कट करना है। अब ये हमारी स्लीव्स परफेक्टली कट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये बैक का पार्ट है, ये हमने 36 साइज़ के हिसाब से आज का ड्राफ्टिंग किया है। अब नेक आप चाहे तो अब कट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ब्लाउज़ के ऊपर कट कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें भी हमें एक्स्ट्रा का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कटोरी का पार्ट और ये है हमारी योक पट्टी, ये स्लीव्स। अब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग किया है पार्ट्स का उसमें एक्स्ट्रा अभी मार्जिन छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर आपको दिखाया है सेम इसी तरीके से आप कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।